हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको ये टॉपिक लेकर आए हैं, यानी जो आवर्त सारणी के प्रथम जो 20 तत्व हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। उन 20 तत्वों के परमाणु क्रमांक, सिंबल, प्रतीक चिन्ह या उनकी इलेक्ट्रॉन विन्यास, संयोजकता कैसे कैसे निकालते हैं और दैनिक जीवन में इनका क्या क्या उपयोग है। ये जो टॉपिक है ये हमारे 8, 9, 10, 11, 12 या जितने भी कंपटीशन है उसके लिए बहुत प्रॉफिट है। तो चलो बिना किसी बेफालतू बात करे सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो आप इनको कॉपी में नोट कर चले जाएगा और ये इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला यानी परमाणु क्रमांक 1 सबसे पहले नंबर का है, जो उसका नाम है भाई साहब वो हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन। यानी पहला जो तत्व है वो हाइड्रोजन है और इसका प्रतीक चिन्ह H है। ठीक है, तो इसको H से दर्शाते हैं। हाइड्रोजन ये एक गैस है और हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? एक तो जितनी हमारे ये LPG सिलेंडर वगैरह आते हैं उनमें, ठीक है, CNG गैस जितनी भी हैं, हवाई जहाज जो रॉकेट होते हैं, जो रॉकेट होते हैं, जितने भी रॉकेट के ईंधन में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही बहुत सारे उपयोग है हाइड्रोजन के, जैसे कि अमोनिया वगैरह बनाने में, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जल बनाने में, ठीक है। दूसरा देखते हैं हीलियम। परमाणु क्रमांक 2 पर आता है हीलियम। हीलियम का प्रतीक चिन्ह है He। क्या है? He। हीलियम सबसे हल्की गैस है, लिख देते हैं यहाँ पर हल्की गैस। ठीक है, इसके उपयोग की बात करें तो जैसे गुब्बारों में, जो उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं उनमें, गुब्बारों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरे तत्व पर आता है हमारा लिथियम, सबसे इम्पोर्टेंट। लिथियम का प्रतीक चिन्ह है Li यानी लिथियम। इसका सबसे इम्पोर्टेंट उपयोग यह है कि बैटरी में उपयोग किया जाता है। किसी में? बैटरी में। जैसे मोबाइल की बैटरी हुई, या अब तो कार या वाहन जो आते हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी जो बैटरी है उनमें लिथियम बैटरी का उपयोग किया जाता है। सबसे हल्का तत्व भी है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम। और सबसे हल्का जो एलिमेंट्स है वो है लिथियम। एक्टिविटी और सबसे क्रियाशील भी है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील भी तत्व यही है। चौथा बेरिलियम। बेरिलियम का प्रतीक चिन्ह है Be। अब इसका उपयोग जो इनका नॉर्मल सॉइल में होता है, जैसे कि प्रयोगशाला वगैरह में या फैक्ट्री वगैरह में, जैसे इसका उपयोग BeCl2, ठीक है, BeF2, ठीक है, ETC आदि बनाने में किया जाता है। अगला फिर आगे की बात करें तो अगला है 5 का बोरोन। बोरोन का प्रतीक चिन्ह है B। ठीक है दोस्तों, ये एक धातु है। इसकी बात करें, बोरोन की बात करें तो देखो B2O3 यानी एसिड बनाने में, जो बोरिक एसिड होता है उसको बनाने में, BH3 इसको बनाने में किया जाता है। अगला है 6 यानी कार्बन। कार्बन का प्रतीक चिन्ह है सी का उपयोग देखो, जितने भी चीज़ है चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीव हो या निर्जीव हो, सभी की बॉडी कार्बन से ही बनी हुई है। अब नॉर्मल सी बात करें, देखो CO2 गैस है आपकी, ठीक है, हमारे कैल्शियम हड्डी वगैरह कार्बन बने हुए हैं। मानव शरीर है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वो स्वयं CO2 के यानी कार्बन के बने हुए हैं। यानी 84-85% हर चीज़ कार्बन की बनी हुई है। सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है कार्बन। और आप देखें तो प्लास्टिक, ठीक है, तो जितनी प्लास्टिक की चीज़ है या पॉलीथीन की चीज़ है, बैग होती है पॉलीथीन बैग, उसमें कार्बन का उपयोग किया जाता है। तो नॉर्मल तो यहाँ पे जान लो कि यदि हम कोई भी चीज़ को जलाते हैं और ब्लैक रंग का स्मोक यानी धुआं निकलता है तो CO2 बनी हुई है। ठीक है, कागज़ वगैरह सब कार्बन के बने हुए होते हैं। साथ में बात करें तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतीक चिन्ह है N। ठीक है, N एक जो नाइट्रोजन है एक अक्रियाशील यानी कि क्रिया नहीं करते किसी से गैस है। अब इसके उपयोग की बात करें तो एक तो कोई भी चीज़ को खराब नहीं होने देती है, ठीक है, यानी बी ऑक्सीकरण में, यानी कि ऑक्सीकरण को रोकने में। तो आप लिख सकते हैं O2 यानी कि ऑक्सीकरण को रोकने में, या ऑक्सीकारक लिख सकते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण को रोकने में। ठीक है, तो प्रति ऑक्सीकारक लिख लो आपका। ठीक है, तो और क्लियर हो गया आपका प्रति ऑक्सीकारक के रूप में। जो हवाई जहाज़ों के यानी एरोप्लेन जो टायर आते हैं उनमें भी
नाइट्रोजन गैस का ही उपयोग किया जाता है। तो लिख सकते हैं हवाई जहाज़ के टायरों में, हवाई जहाज़ के टायरों में। जी क्या पूछ रहे हो? देखो हमारे एक स्टूडेंट है, ये पूछ रहा है कि क्यों। देखो क्योंकि हवाई जहाज़ हम जानते हैं बहुत भारी होता है, तो उस प्रेशर को, उस दबाव को जो नाइट्रोजन गैस है ये हैवी प्रेशर को झेल सकती है, इसलिए इस नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है, हवाई जहाज़ के टायरों में यानी एरोप्लेन टायरों में किया जाता है। इसलिए बहुत मजबूती यानी कि टायर फटने वगैरह नहीं है इसके लिए। ठीक है। अब जैसे एक बात करें तो अमोनिया बनाने में N2+H2 चेंज इनटू NH3 यानी अमोनिया बनाने में, ठीक है, NO2 गैस, और पौधों के लिए उपयोगी है, उपयोग सबसे ज़्यादा पौधों के लिए। किसके लिए? पौधों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप फिलहाल यहाँ 8 तक बता लीजिए, 7 तक आगे हम बात करेंगे। इसको आपको रेगुलर उतारना है यूपी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हम 7 तक बात कर चुके हैं, अब आगे देखते हैं 8। परमाणु क्रमांक 8 की बात करते हैं तो आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह है O। क्या है? O। अगर उपयोग की बात करें तो आप सभी जानते हैं जितनी पेड़ पौधे हो या जीव, मानव हो या जीव जंतु हो, किसमें काम आती है? श्वास यानी श्वसन में काम आती है। ठीक है। तो श्वास के रूप में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का। किसी भी वस्तु को जलाना है तो जलाने में, किसी वस्तु को जलाने में भी ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ये देखो जल के निर्माण में, जल बनाने में H2+O2 चेंज इनटू H2O, तो जल के निर्माण में ऑक्सीजन के बहुत सारे उपयोग हैं। अगला देखते हैं 9। 9 पे आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का प्रतीक चिन्ह है F। फ्लोरीन का नॉर्मल तौर पर फ्लोराइड, ठीक है, तो CFC वगैरह उसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं उसमें भी CFC, फ्लोराइड जो पानी में आता है वो फ्लोराइड आता है। तो हमारे जो दांत वगैरह होते हैं, दांतों में, ठीक है, दांत होते हैं, कैल्शियम फास्फेट या फ्लोराइड भी उपयोग है, लेकिन अधिक मात्रा होने पर हानिकारक हो सकता है ये फ्लोराइड। और ऐसे बात करें देखो HF3 भी बन जाता है कहीं, ठीक है, HF वगैरह बनाते हैं जो भी इसमें, या PF3 बनाने में, ठीक है, PF3 वगैरह में। तो ऐसे बहुत सारे जो कार्बनिक रासायनिक पदार्थ उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाने में, HF बनाने में, तो ऐसे। अगली बात करें 10 पे। 10 पे आता है नियोन। नियोन का यानी कि इसका प्रतीक चिन्ह है N। इसका उपयोग होता है, नियोन का उपयोग किया जाता है ट्यूबलाइट में। जो आप घरों में ट्यूबलाइट का उपयोग करते हैं उसमें ये गैस भरी जाती है। ठीक है। ये क्या है, जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करते हैं ट्यूबलाइट में यानी विद्युत भेजी जाती है, चमका देती है, तो वो लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ट्यूबलाइट में। ठीक है। अगला 11 पे सोडियम। सोडियम का प्रतीक चिन्ह है Na। सबसे तो ये एक अत्यधिक क्रियाशील तत्व है और बहुत नॉर्मल यानी साधारण होता है, इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है इसलिए इसको केरोसिन के डिब्बों में डुबो कर रखते हैं या तेल रखते हैं ताकि ये ऑक्सीकरण जल ना सके। ठीक। सोडियम की बात करें तो जिस जिस सूत्र में सोडियम आ जाता है उसमें उपयोग किया जाता है, जैसे नमक बनाने में, ठीक है। जादू वाले होते हैं वो सोडियम का उपयोग करते हैं जादू से आग जलाने में बिना किसी रीज़न के, ठीक है, तो नमक वगैरह उपयोग में। और जैसे खाना सोडा वगैरह होता है देखो NaSCO3, तो खाना सोडा वगैरह बनाने में, फिर धावल सोडा Na2CO3 बनाने में, तो बहुत सारे उपयोग हैं सोडियम की। अगली बात करें तो हम Mg, इसे कहते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह, अच्छा सॉरी 12 पर आता है, मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह है Mg। सेम इसकी प्रोसेसिंग, मैग्नीशियम एक धातु है, ये भी धातु है, मैग्नीशियम एक धातु है, ठीक है, जैसे आयरन वगैरह के होते हैं, तो ये मैग्नीशियम रिबन आती है, ठीक है, ये भी क्रियाशील होती है कम, और सफ़ेद रंग की धातु होती है ये। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षार बनाने का काम करती है ये। क्या बनाने का काम करती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षार बनाने का काम करती है। और दुर्बल क्षार यानी कि जैसे कि एंटी एसिड यानी एंटासिड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। एंटासिड के रूप में यानी MgOH का होल क्लोराइड बनाने में Mg धातु का उपयोग किया जाता है। तो Mg के बहुत सारे उपयोग हैं इसके साथ ही। अगली बात करें हम 13 पर, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का प्रतीक चिन्ह है Al, ठीक है। एल्युमिनियम को हमारी भाषा में सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर के तार जो होते हैं, ठीक है, लेकिन गलत बोलते हैं, हमें एल्युमिनियम बोलना चाहिए। एल्युमिनियम सफ़ेद धातु होती है और ये बिजली के तार बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। जो आप खंभों पर या पोल पर जो तार देखते हैं वो नॉर्मल के यानी सफ़ेद रंग के होते हैं, तो वो एल्युमिनियम के तार होते हैं। एल्युमिनियम एक हल्की धातु है, तो बिजली के तार बनाने, बिजली तार बनाने में एल्युमिनियम के बर्तन भी उपयोग आते हैं, बर्तन बनाने में।
ठीक है। दरवाज़ा बनाने में, खिड़की दरवाजे होते हैं, उनमें भी एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। 14 यानी 14 का आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रतीक चिन्ह है SI, इम्पोर्टेंट है। ये एक अर्धचालक है, ठीक है, यानी उपधातु है सिलिकॉन का उपयोग। सिलिकॉन का उपयोग सौर ऊर्जा में, यानी कि जो ये सौर पैनल आते हैं उसमें किया जाता है। तो सौर पैनल बनाने में, ठीक है। अगला, ठीक है दोस्त। तो स्टूडेंट आप फिलहाल यहाँ तक बता रही है, हम जो 6 एलिमेंट्स रह गए हम उसके बारे में जानकारी करेंगे। आप फिलहाल यहाँ पर नोट पे चलता है। बात करें तो अब आता है 15वां नंबर। 15 पर आता है फास्फोरस। फास्फोरस का प्रतीक चिन्ह है P। खतरनाक है फास्फोरस। देखो, फास्फोरस का उपयोग ये 2 प्रकार होता है, एक तो काले रंग का और एक लाल रंग का। तो आप जानते होंगे माचिस में उपयोग किया था इसका उपयोग। तो माचिस में जो माचिस की तीली आती है तो उसके आगे आगे जो केमिकल लगा होता है वो फास्फोरस का होता है, ठीक है। पटाखों में ज्वलनशील होता है, इसलिए पटाखों में भी इसका उपयोग करते हैं फास्फोरस का। आगे बात करें 16 पर आता है सल्फर। सल्फर का प्रतीक चिन्ह है S। सल्फर को हमारी भाषा में गंधक कहा जाता है। तो गंधक का उपयोग भी देखो पटाखों में, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा कम मात्रा में उपयोग करते हैं, माचिस में भी इसका उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रयोगशाला में सल्फर का उपयोग तो किया ही जाता है, ये पीले रंग का आता है। अगली बात करें 17 पर आता है क्लोरीन। क्लोरीन का प्रतीक चिन्ह है Cl। और क्लोरीन गैस का उपयोग बहुत उपयोग है ये सफाई में, यानी कि पानी को शुद्ध करने में, पानी के जो कीटाणु होते हैं तो पानी के कीटाणुओं को मारने में, कीटाणु मारने में। जो स्विमिंग पूल आता है उसकी सफाई में, यानी स्विमिंग पूल की सफाई में भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे PVC बनाने में, जो पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, PVC जो प्लास्टिक आता है उसके जो जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड के जो प्लास्टिक होते हैं उसमें क्लोरीन का ही उपयोग किया जाता है। 18 की बात करें तो आता है आर्गन। आर्गन का प्रतीक चिन्ह है AR। ये अक्रिय धातु है, ठीक है। जैसे नियोन है, हीलियम है, आर्गन ये अक्रिय धातु है, इनकी वैलेंस 0 होती है, किसी से भी क्रिया नहीं करती है, इसलिए सबसे कम उपयोग में आते हैं आर्गन, ठीक है। तो आर्गन का उपयोग कहीं कहीं पर ट्यूबलाइट में भी कर लिया जाता है, ट्यूबलाइट वगैरह में इसका उपयोग कर लेते हैं। बहुत कम क्रियाशील आर्गन। अगली बात है 19 पे देखते हैं तो पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह है K। पोटेशियम K यानी कैलियम से मिलकर बना है, किससे? कैलियम से। किससे मिलकर बना है? कैलियम से, तो K ले लिया। सोडियम मिलकर बना है नेट्रियम से, तो सोडियम नेट्रियम से बना तो Na ले लिया, ठीक है। तो पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? K। पोटेशियम, ठीक है। लिथियम के बाद सबसे क्रियाशील जो तत्व है वो यही है पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम का उपयोग जैसे देखो KCl लाल नमक बनाने में, जो सफ़ेद रंग का नमक होता है वो NaCl तो बनता है, वो लाल रंग का नमक होता है थोड़ा सा ब्लैक रंग का, ब्लैक रंग का, तो KCl उसका सूत्र है। KCl नमक बनाने में, ये तो यानी बेस क्षार बनाने में, यानी KOH। तो बहुत सारे उपयोग है पोटेशियम की, ना तो रासायनिक तो उद्योग वगैरह में इसका उपयोग हम देख सकते हैं, ठीक है। तो उद्योग वगैरह में हमारा 20वां जो सबसे इम्पोर्टेंट है कैल्शियम। तो कैल्शियम के बारे में आप जानते होंगे, विटामिन D, हड्डियों को मजबूत बनाओ, Ca। तो कैल्शियम आता है 20 नंबर पर, इसका प्रतीक चिन्ह है Ca। तो कैल्शियम का उपयोग बहुत उपयोग है, हमारी हड्डी वगैरह जो होती है सी की बनी होती है, हड्डियाँ बनी होती हैं, हड्डियों में लिख सकते हैं भाई, ठीक है। दांत भी इसी का उपयोग करते हैं, दांत में मतलब जितने भी नॉर्मल से हमारी बॉडी में सफ़ेद रंग की जितनी भी चीज़ें हैं वो कैल्शियम की बनी हुई होती हैं। अब जैसे देखो तो भुजा हुआ चूना CaOH का घोल प्रोवाइड बनाने में, ठीक है। और ये बिना भुजा हुआ चूना CaO, तो इसका उपयोग सीमेंट बनाने में भी किया जाता है। तो कैल्शियम का उपयोग, विटामिन D में कैल्शियम पाया जाता है तो सफ़ेद रंग होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर जो प्रथम 20 तत्व हैं उनके बारे में जाना, उनकी नॉर्मल से क्या क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में, क्या क्या काम आते हैं उनके बारे में भी जाना। इस प्रकार आप इनको 20 तक लगातार रेगुलर याद की बना करके आपको ये याद करनी है, तभी आप इलेक्ट्रॉन विन्यास और संयोजकता निकाल पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर ये 20 तत्वों की जानकारी दी है। आगे कल हम जानेंगे कि इन जो 20 तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास और संयोजकता कैसे कैसे निकालते हैं, तो उसके बाद हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, ठीक है दोस्तों।
आपको यदि कोई समझ में आया हो तो ठीक है, और यदि आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर आप हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 9660061102 पर आप अपना क्वेश्चन लिखकर भेज सकते हैं। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो हम उसका ज़रूर रिप्लाई देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।